अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है? यहाँ की जनजातियां क्या क्या है? चकमा हजोंग को मूल निवासी क्यों नहीं माने जाते? नमस्कार, आज की वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनस पॉपुलेशन की बात करेंगे। वैसे जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। आतंकवाद, सांप खाने वाले, कुत्ते खाने वाले और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो सच में दरअसल सच नहीं होती। साथ ही इन द बैक ऑफ आवर माइंड समवेयर एक खूबसूरत सा प्रदेश जहां हरियाली है, खुशहाली है, जहां नेचर का जादू है, भोले भाले लोग हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं। यह सच है और इसी प्रदेश का एक खूबसूरत सा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। वैसे ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह ही एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की इंडिजिनस पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहा। लेकिन दोस्त, एक सच ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी वास्ट जगह है जिसे समेट पाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ 26 से 27 ट्राइब्स रहते हैं और उनके अपने अपने अलग अलग सब ट्राइब्स, दे गो बियॉन्ड 100। और अगर उन सब को बारीकी से अगर आपको जानना है ना, तो यकीन मानिए सैकड़ों एपिसोड्स निकल जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश के मुख्य कुछ मेन ट्राइब्स को देखते हैं। और हाँ, अगर किसी ट्राइब का नाम यहाँ छूट जाता है ना, तो डजंट मीन कि वो ट्राइब इन एनी वे लेसर इंपॉर्टेंट है। सबका सब ट्राइब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। 2011 सेंसस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी करीब 1.4 मिलियन है। एक अनुमान से इंडिजिनस पॉपुलेशन की आबादी लगभग पूरी आबादी की 2/3 है, वाइल नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन 1/3 कवर करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 700 प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्टेड हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 26 to 27 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, पर अमंग देम 12 शेड्यूल्ड ट्राइब्स were listed in the Constitution of India. But again, this is to be noted and understood that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists modification order 1956 and as per incited by Act 69 of 1986, ये लिस्ट नॉन एग्जॉस्टिव है, which means that अरुणाचल प्रदेश के बाकी जितने भी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं ना, वो सब इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। और जो 12 ट्राइब्स, जो 12 ट्राइब्स इंक्लूडेड थे, वो थे आदि, आका, आपातानी, निशी, तागिन, गालो, खमती, मिशमी, मोम्बा और एनी नागा ट्राइब्स, साथ में शेरडुकपेन और सिंफो भी। लेकिन 2021 में इस लिस्ट में भी मॉडिफिकेशन फिर से लाया गया, जहां आबोर वोट को डिलीट किया गया और इस तरह अभी खामती ताई खामती के नाम से जाना जाता है। मिशमी ट्राइब में भी अब इदू मिशमी, तराव मिशमी और कमान मिशमी अभी प्रॉपरली क्लासिफाई किए गए हैं। मोम्बा टर्म पहले मोनपा, मेम्बा, सरतांग, सजालोंग ट्राइब्स के लिए एक कॉमन टर्म था, लेकिन अभी मोम्बा वर्ड को हटाकर इन सब ट्राइब्स को स्पेसिफिक कर दिया गया है। एनी नागा ट्राइब्स में पहले नोक्ते, तांगसा, तुत्सा और वांचो ट्राइब गिने जाते थे। अब इन ट्राइब्स को भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। मतलब अभी अरुणाचल प्रदेश में कुल 22 ट्राइब्स हैं, 22 ट्राइब्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफिक हैं, उन्हें स्पेसिफाई किया गया है। एंड दे आर अल्फाबेटिकली आदि, आका, आपातानी, गालो, इदू मिशमी, कमान मिशमी, मेम्बा, मोनपा, नोक्ते, निशी, सजोलांग जिसे मिजी या दमाई भी कहा जाता है, फिर सारतांग, शेरडुकपेन, सिंफो, तागिन, ताई खामती, तांगसा, ताराव मिशमी, तुत्सा एंड वांचो अलॉन्ग विद पुरोहिक एंड योबिन ट्राइब्स। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की मैप को देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि ये 4 भागों में इथनो लिंग्विस्टिकली बटा हुआ है। यहाँ वेस्ट में टिबेटो बर्मन स्पीकिंग मोनपा जैसे ट्राइब्स हैं, सेंटर में आपको तानी क्लान और मिशमी ट्राइब के लोग मिलेंगे, और फिर एक्सट्रीम ईस्ट में यानी नागालैंड और म्यांमार के ओर सिंफो, तांगसा और योबिन ट्राइब्स पाए जाते हैं। बुगुन, आका, मिजी, शेरडुकपेन जैसे ट्राइब्स तिब्बतिक बुद्धिस्ट ट्राइब्स और तानी ट्राइब्स के बीच एक तरह का कल्चरल बफर जोन फॉर्म करती है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश कल्चरली कितना कॉम्प्लेक्स स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल आप मोनपा को ही ले लीजिए, इनके अंदर भी कई तरह के सब लैंग्वेजेस हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे वेस्ट कामेंग मोनपा तवांग मोनपा की भाषा से एकदम अलग बोलते हैं। इसी तरह गालो ट्राइब, निशी ट्राइब कहिए या आदि ट्राइब कहिए, इनकी बोली भी जगह जगह चेंज होती है, वेरी करती है, पर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद, थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ ये ट्राइब्स एक दूसरे की बोली को समझ जाते हैं। अब चलिए इन मेन ट्राइब्स को करीब से थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले मोनपा वेस्ट कामेंग और तवांग जिले में पाए जाते हैं। इनका मेन फेस्टिवल लोसार है। तवांग के जो मोनपा हैं वे भूटान के सरकप कम्युनिटी से बहुत ही करीबी ताल्लुकात रखते हैं। इनकी आबादी अरुणाचल प्रदेश में करीब 60,000 की है। उन्हें उनकी भाषा अनुसार 6 सब ट्राइब्स में क्लासिफाई किए गए हैं।
तवांग मोनपा, दिरांग मोनपा, लिश मोनपा, भूत मोनपा, क्लाक्तांग मोनपा और पांचेन मोनपा। ट्रेडिशनली मोनपास मवेशियों को चढ़ाते हैं, मीन्स कैटल हर्डर्स। वे कैटल हर्डर्स होते हैं और मोनपा ही नॉर्थ ईस्ट में एक नोमैडिक ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजंट मीन कि ये अभी भी पूरे के पूरे नोमैड्स हैं, लेकिन हाँ कुछ सेक्शन अभी भी नोमैडिक लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। सर्दियों के मौसम में वे पहाड़ से नीचे आते हैं क्योंकि पहाड़ बर्फ से ढक चुके होते हैं, और जब गर्मी आती है, जब बर्फ हट जाता है, वे पहाड़ के ऊपर फिर चले जाते हैं मवेशियों को लेकर। फिर आते हैं तानी क्लान के लोग। तानी क्लान में आदि आपतानी, गालो, निशी और तागिन ट्राइब्स आते हैं। उनकी बोली वेरी क्लोजली रिलेटेड है और इस क्लान के लोग अबोतानी को अपना पूर्वज मानते हैं। मैंने अपनी मोपिन मिथोलॉजी वीडियो में अबोतानी की जिक्र की है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। इनकी बोली के अलावा इन ट्राइब्स के ट्रेडिशन और कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि शादी हो, कस्टमरी लॉज हों, ये सब रिवाज बहुत मिलते हैं। आदि जनजात के सब क्लासिफिकेशन में बोरी, बोकार, लिबो, रामो, मिन्योंग, पासी, पादम, पंग, मिलांग, कारकोसिमो जैसे सब ट्राइब्स आते हैं। तानी क्लान की आदि जनजात का मुख्य त्यौहार है सोलुंग। मोपिन गालो जनजात का त्यौहार है न्योकुम। निसी जनजात का त्यौहार है। तागिन जनजात सिदोनी मनाते हैं और अपतानी द्री मनाती है। और रिचुअली ये सारे फेस्टिवल्स एक ही तरह के फोक टेल्स और मिथोलॉजी पर बेस्ड हैं, नाम थोड़े से बदलकर। और इन लोगों के माइग्रेटरी पाथ भी ऑलमोस्ट सेम है। दे आर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मंगोलिया थ्रू चाइना एंड तिब्बत एंड दे केम टू लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद चलिए खामती ट्राइब की बात करते हैं। दिस ट्राइब माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम के लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में भी पाए जाते हैं। भारत में इनकी आबादी करीब 15,000 की है, जबकि म्यांमार में 2 लाख की बताई गई है। इनका मुख्य त्यौहार सांकेन है, जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थेरावाडा बुद्धिस्ट के फॉलोअर हैं। ये हैं मिश्मी ट्राइब। ये भी तिब्बत से माइग्रेट होकर आए हैं और इनके वंशज आज भी वहाँ हैं। उन्हें वहाँ लोबा बुलाते हैं। दरअसल लोबा एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब होता है दक्षिण में रहने वाले, द साउदर्नर्स। लोबा कम्युनिटी में वहाँ तिब्बत में, चाइना में आदि खास करके लिबो, बोरी, बोकार के साथ तागिन और ऑफकोर्स मिश्मी ट्राइब जैसी कम्युनिटीज शामिल हैं। मिश्मी कम्युनिटी के ईदू मिश्मी रेह फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है और तरा और कमान मिश्मी तमिलनाडु फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। यह शेडुकन कम्युनिटी है। इनकी आबादी करीब 10,000 की है। ये वेस्ट कामेंग में पाए जाते हैं, खास करके रूपा, जिगांव, थोंगड़ी और शेरगांव जैसे गांवों में। जहां तक मेरा नॉलेज है, अरुणाचल प्रदेश में यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो कास्ट के आधार पर बटी हुई है, द थोंग एंड चाओ कास्ट्स। थोंग क्लान अपने को तिब्बत के राजा और अहोम के राजकुमारी के वंशज मानते हैं, जबकि चाओ क्लान उनके सेवकों के वंशज हैं। ये प्री बुद्धिस्ट एनिमिस्टिक ट्रेडिशंस फॉलो करती हैं। इनका मेन फेस्टिवल है किक्सावा एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस इज अ नॉन बुद्धिस्ट इंडिजिनस फेस्टिवल। इस त्यौहार में बुद्धिस्ट लामा नहीं बल्कि उनके लोकल शमन, जिसे वे जीजी बुलाते हैं, वे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। यह है सिंगफो ट्राइब। बर्मिस लैंग्वेज में इन्हें जिंगफो कहते हैं। दरअसल ये म्यांमार के काचिन समुदाय से हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये लोहित, चांगलांग और तिराप जैसे जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये असम, म्यांमार और ताइवान में भी पाए जाते हैं। इनका मुख्य त्यौहार है शपांगवंग मनोपुई। दिस इज नोक्टे ट्राइब। इथनिकली ये कोन्याक नगा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। इनकी आबादी करीब 15,000 की है। ये तिराप जिले में पाए जाते हैं। इतिहास के मुताबिक ये म्यांमार के हुकुंग वैली से माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं। अहोम के समय इन्हें नामसांगिया, बोरदुरिया, बोरदुरिस या पानीद्वारिया बुलाते थे। मिड कॉलोनियल पीरियड में इनका नाम बदलकर नोगा या नागा बुलाते थे, क्योंकि इथनिकली ये नागा ट्राइब से बहुत सिमिलर थे। फिर 1950s में इनका नाम बदलकर नोक्ते रखा गया। एक्चुअली नोक्ते 2 शब्दों से बना है। नोक जिसका मतलब होता है विलेज और ते जिसका मतलब होता है लोग, द पीपल। इनका मुख्य त्यौहार है चालो लोको। आपने नरोत्तम नगर के बारे जरूर सुना होगा, जहां एक बहुत ही फेमस रामाकृष्ण मिशन स्कूल है। दरअसल वो जगह फर्स्ट नोक्टे सेंट नरोत्तम के नाम पर 1972 में तब के यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर KAA राजा द्वारा नामसांग मुख के नाम को बदलकर रखा गया था। द नेक्स्ट इज द तांगसा ट्राइब। ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये असम के तिनसुकिया और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। लाइक एनी अदर कम्युनिटी, एनी अदर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तांगसा ट्राइब also has many sub-tribes, around 18 of them.
इनका मुख्य त्यौहार है मोहमोल। ये भी बाकी मंगोलियत रेस की तरह ही मंगोलिया से आए हैं। इस कम्युनिटी के लोग म्यांमार में भी पाए जाते हैं। ये तुटसा ट्राइब है। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में पाए जाते हैं और खास करके जो तिराप की खिमियोंग सर्किल है वहाँ भी पाए जाते हैं। इस कम्युनिटी का दरअसल तांगसा ट्राइब से बहुत करीब का रिश्ता है। इनफैक्ट 1981 के सेंसस तक इन्हें तांगसा ट्राइब के मेंबर्स ही माने जाते थे। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल नोन एज पोंगतुकू। ये मिजी ट्राइब है। इस कम्युनिटी के लोग ईस्ट और वेस्ट कामेंग और कुरुंकुमे के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें साजलोंग या दमाई भी कहते हैं। मिजी दो शब्दों से बना हुआ है। माई मीन्स फायर, जी मीन्स गिवर। द लीजेंड टेल्स दैट द आका और द रिसो कम्युनिटी ने उन्हें ये नाम दिया था क्योंकि मिजी यानी दमाई या सजलोंग कम्युनिटी ने इन लोगों की बहुत सहायता की थी। दिस इज आका कम्युनिटी। आका कम्युनिटी भी मिजी की तरह ही ईस्ट और वेस्ट कामेंग में पाए जाते हैं। ईस्ट कामेंग में इन्हें कोरो बुलाते हैं और वेस्ट कामेंग में इन्हें रूसो बुलाते हैं। उनकी भाषाएं अब अलग जगह रहने के कारण थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन कल्चरली कोरो और रूसो एक हैं। नेक्स्ट इज सारतांग कम्युनिटी। सारतांग भी मोनपा, मेम्बा और सजलोंग कम्युनिटीज की तरह ही मोम्बा के ही अंदर आता था, बट अभी ये स्पेसिफिक हो गया है। ये वेस्ट कामेंग में पाए जाते हैं। इनकी भाषा शेरडुक्पेन से काफ़ी मिलती है। बाय रिलीजन दे आर बुद्धिस्ट्स। ये टांग त्यौहार मनाते हैं और ये भी शेरडुक्पेन की खीकसभा की तरह ही नॉन बुद्धिस्ट इंडिजिनस फेस्टिवल है। दे आर मेम्बास। ये शियोमी जिले में पाए जाते हैं। ये मंगोलियत रेस के हैं और तिब्बत से माइग्रेट होकर ही आए हैं। अरुणाचल के अलावा ये भूटान और तिब्बत में भी पाए जाते हैं। मेम्बास के साथ एक और लेसर नोन बट वेरी क्लोजली रिलेटेड एक कम्युनिटी है जिसे खम्बा कहा जाता है और दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं। और क्योंकि ये भी बुद्धिस्ट हैं तो ये भी मोनपास की तरह ही लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के कुछ मुख्य जनजातियाँ और एक दूसरे से ये एकदम अलग है। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश को क्यों एक कल्चरल हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो भाई अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब माइग्रेट होकर ही आए हैं। कोई चीन से आया है, कोई तिब्बत से आया है, तो कोई बर्मा से। मीन्स हम सभी कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा अगर ये बात है तो चकमा और हाजोंग भी तो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर अरुणाचल प्रदेश आए हैं। तो अगर बाकी कम्युनिटी को इंडिजिनस कंसिडर की जा सकती है, अगर वे इंडिजिनस है, तो ये दोनों कम्युनिटी क्यों नहीं? सवाल एकदम लॉजिकल है और मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूं, आपकी दुविधा, आपके कंफ्यूजन को दूर करूं। तो सुनिए, इंडिजिनस किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिजिनस पीपल्स आर डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स दैट शेयर कलेक्टिव एंसेस्ट्रल टाइज। याद रखिए, एंसेस्ट्रल टाइज to the lands and natural resources where they live, occupy or from which they have been displaced। इस डेफिनेशन को अगर हम समझे तो पूरी तरह क्लियर हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटी हैं वे टाइम इमेमोरियल से अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन पर हैं। वे यहाँ तब से हैं जब ये ज़मीन नो मैंस लैंड था। वो तो बाद में इसका एक ऑफिशियल नाम पड़ा और इसीलिए इस ज़मीन पर उनके पुरखों का हक है, इनका घर है और इनके आने के बाद ही इस ज़मीन पर कानून बनाए गए और वो कानून इनके हित में है, इनके लिए है। और इसी कानून के मुताबिक ये बात भी तय हो जाती है कि इस क्षेत्र में कौन मूल निवासी हैं। आप अमेरिका की कहानी को जानते हैं, वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियंस है, पर यूरोपियंस ने उन्हें जंगल से निकलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो आज भी ये सोचता हूँ एक देश की कोई खोज, कोई डिस्कवरी कैसे कर सकता है जब वहाँ पहले से लोग मौजूद थे। स्टडी कहती है जब अमेरिका कोलंबस द्वारा डिस्कवर किया गया था तब वहां ऑलरेडी पहले से 6 करोड़ 60 मिलियन की आबादी थी और यूरोपियंस ने वहां मूल निवासियों को हटाकर अपना डेरा जमा लिया। खैर, ये और एक इतिहास है। अब अरुणाचल की ही बात को ले लीजिए। यहाँ के ज़्यादातर मूल निवासियों को यहाँ तक पता नहीं कि कौन से युग में उनके पूर्वजों ने यहाँ माइग्रेट किया था और न जाने कितनी सदी से ये यहाँ रह रहे हैं। और इन्हीं बातों के मद्देनज़र पहले अंग्रेज़ों ने, फिर भारत के संविधान ने यहाँ के मूल निवासियों को कुछ सुविधाएं दी जो इस कानून के तहत नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन को नहीं मिलती। और ये बात इंडिया के हर इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए लागू है। पर चकमा हाजोंग अरुणाचल में तब आए जब यहाँ सब कुछ कानूनी तौर पर तय हो चुका था और यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी डिसाइड हो चुकी थी। और क्योंकि ये किसी और देश से डिस्प्लेस्ड हुए हैं तो उसी जगह के वह इंडिजिनस पॉपुलेशन है। ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक कहती है। तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा कि ऑल्दो अरुणाचल प्रदेश की बाकी कम्युनिटीज में माइग्रेंट्स हैं
और उन्हें क्यों इंडिजिनियस माना जाना चाहिए और चकमा हाजंग कम्युनिटीज़ यहाँ के इंडिजिनियस क्यों नहीं हैं। इस फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करने की मेरी कोई निजी वजह तो है नहीं, वो तो किसी ने जानना चाहा, पूछा मुझसे तो मैंने बता दिया। इसे अलग रंग मत दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको अरुणाचल प्रदेश की कुछ मुख्य कम्युनिटी से वाकिफ करवाया और साथ ही कुछ फैक्ट से भी रूबरू करवाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।